स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है जब बर्थ लेता है, यानी जब उसकी स्टार्टिंग होती है, मार्केट में आता है, तो वो अपनी एक लाइफ को पूरा करता है, करते हुए लास्ट में जा कर के डिक्लाइन हो जाता है, यानी मार्केट से आउट हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है कह सकते हैं। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग होती है, अपनी बर्थ से लेकर के अपनी डेथ तक का अपना पूरा जो है एक पूरा लाइफ जीता है। पूरी लाइफ को जो है वो जो है पूरा एक प्रोसेस है, स्टार्टिंग बर्थ से लेकर के बड़ा होने तक, मैच्योर होने तक, डिक्लाइन होने तक, उसी तरह डेथ होने तक। उसी तरह से जो है प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट भी इसी तरह से जो है जब बर्थ लेता है, मार्केट में आता है, तो उसकी डिमांड आती है। डिमांड होने के बाद उसकी जो है इंक्रीज बढ़ना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ होती है। और धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है, उसके बाद उसकी डिमांड घटने लगती है और उसके बाद वो रिमूव हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है। ये एक तरह का जो है प्रोसेस है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और डेफिनेटली हर प्रोडक्ट पर ये एप्लीकेबल होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो वो इससे नहीं बच सकता है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बड़ा हो सकता है, किसी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल वो कम हो सकता है। इसकी जो टाइम पीरियड है इसको ही केवल जो है कम ज़्यादा हो सकता है या किया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन ज़रूर होगा अगर बना है तो। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो लगातार जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। वो जो है लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिससे लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं लोगों के, तो उससे क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट जो होते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। और जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में जो है आते हैं। तो जब नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई फैसिलिटी आ रही है, तो वो पुराने प्रोडक्ट को जो है मार्केट से आउट कर देती हैं और उनकी जगह फिर और नए प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये सीक्वेंस लगातार चलता रहता है। दूसरा जो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो है न्यू 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 जो रिसर्च हो रही है, न्यू जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लगातार जो है इम्प्रूव हो रहा है। तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उनको उनकी जो डिज़ायर्स है वो बढ़ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर के, नई नई फैसिलिटीज़ को लेकर के। तो उससे क्या होता है कि जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दें, उनकी डिज़ायर्स को पूरा कर दें। तो उससे क्या होता है, नए नए प्रोडक्ट का बर्थ होता है और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में आते हैं। और पुराने प्रोडक्ट जो हैं, जो जो उनका उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से सेल उनकी जो है आउट हो जाती है। वो उन प्रोडक्ट जो है मार्केट में बाहर हो जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है लोगों का इनकम लेवल। जो इनकम लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने से क्या होता है, फैसिलिटीज़ की डिमांड करता है कस्टमर, उसे नई नई फैसिलिटीज़ चाहिए। वो सारी जो हैं उनको एज ए प्रोडक्ट के रूप में या सर्विस के रूप में चाहिए, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है नए नए प्रोडक्ट से जो है लगातार जो है इम्प्रूव होती रहती है और पुराने प्रोडक्ट जो हैं उनकी जगह जो है बदलते रहते हैं। और फैशन, अगला जो फैक्टर है वो है फैशन। जो फैशन चेंजेस का पैटर्न है वो लगातार जो है डायनेमिक होता है। लोगों के जो है प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं, लोगों की जो वांट्स हैं वो बदलती रहती हैं। तो उसको उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो पुराने प्रोडक्ट हैं या पुरानी सर्विसेज हैं वो लगातार जो है डिक्लाइन हो जाती हैं और नई जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे आप कई सारी चीज़ों का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो है पुराने प्रोडक्ट्स में जैसे कि बल्ब थे। आपने देखा होगा बहुत पहले जो बल्ब थे वो जो है येलो कलर का जो वो लाइट देते थे, उस तरह के बल्ब आते थे फिलामेंट के। और उसके बाद अब देखिए, उसके बाद जो है फिर सी एफ एल आई, सी एफ एल भी मार्केट से आउट हो गई, फिर एल ई डी बल्ब आ गए। तो ये एक तरह से जो है डेवलपमेंट होता रहा लगातार। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पुराने प्रोडक्ट थे वो मार्केट से आउट होते रहे। आज उन बल्ब्स की डिमांड जो है, जो फिलामेंट वाले थे वो बल्ब की डिमांड है या सी एफ एल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गई हैं, बनने ही बंद हो गए हैं, कई जगह तो मिलने ही बंद हो गए हैं। और सब उनकी जगह जो है एलईडी लाइटों ने ले ली है। तो इस तरह से जो है ये चेंजेस हो रहे हैं, टेक्निकल चेंजेस हैं
लोगों के प्रेफरेंसेस बदलते हैं, फैशन बदलते हैं, फैशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आप कपड़ों में देखिए कि बहुत ज़्यादा फैशन जो है वो जो है डिपेंड करता है प्रोडक्ट के जो है डिक्लाइन होने पर, कि फैशन बदल गया तो वो प्रोडक्ट भी मार्केट से आउट हो जाता है, फिर उसकी जगह नया कोई कपड़ा, नया कोई फैशन जो है, नया डिज़ाइन जो है वो मार्केट में चलने लगता है। तो इस तरह हर प्रोडक्ट पर ये एप्लीकेबल होता है रूल, लेकिन बस ये है कि वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाता है, ये इसमें बेसिकली जो है मेन चीज़ है कि वो कितने टाइम तक मार्केट में रुक पाएगा या हम उसको कितने टाइम तक सर्वाइव करवा सकते हैं। अब ये बात आती है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है वो जानना क्यों ज़रूरी है, मार्केटिंग में उसका क्या रोल है। देखिए, हमें जो है मार्केटिंग में करना क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है उसकी डिमांड बढ़ा सकें, सेल बढ़ा सकें, ये मार्केटिंग का जो है मेन ऑब्जेक्ट होता है। साथ साथ अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट की जो है जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के हिसाब से जो है कंट्रोल करनी होती हैं। कुछ जो हमारी प्रोडक्ट होते हैं वो उनकी जब लाइफ साइकिल जो है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो जिस स्टेज में है, जिस स्टेज में अभी फ़िलहाल वो काम कर रहा है, उस हिसाब से हमें अपनी मार्केटिंग को भी उसी हिसाब से जो है एडजस्ट करना होता है। मेनली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है इसमें जो प्रोडक्ट की स्टेज है वो चार मानी गई हैं। सबसे पहली है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी, और फिर लास्ट में जो है डिक्लाइनिंग स्टेज। तो जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तब उसकी हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग करनी होती है। जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तब उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग आती है, और जब वो मैच्योरिटी या डिक्लाइनिंग के प्रोसेस में होता है तब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी होती है। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो पूरा कंसेप्ट है वो जानना पड़ता है, जानना उसकी ज़रूरत होती है, और इसीलिए इसको मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल दिया गया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आप उसमें जो है कैसे जो है अपने प्रोडक्ट को डील करेंगे, और प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कितना ज़्यादा जो है आप उसको बढ़ा सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको आप बढ़ा सकते हैं, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपनी का जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू द लेंथ ऑफ ए टाइम ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस टू कस्टमर्स इनटू द मार्केट अंटिल इट्स रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। वही जो मैंने आपको बताया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आप ये कह लीजिए एक तरह की जो है उसकी लाइफ होती है, उसकी लेंथ से हम यहाँ पर प्रोडक्ट की जो है लाइफ टाइम की जो लेंथ है उसको हम यहाँ पर लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। जिस दिन वो कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस होता है उस दिन से लेकर के जिस दिन वो मार्केट से रिमूव होगा वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आता है। प्रोडक्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। The demand of the product is gradually increased in the market and it's reached to its maximum from where it start declining। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो उसका पर्पज़ क्या होता है, उसको सेल करना पर्पज़ होता है। तो धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगती है, उसके बाद वो मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, और उसके बाद उसमें डिक्लाइनिंग होना जो है स्टार्ट हो जाता है, और लगातार डिमांड कम होती रहती है, फिर बिल्कुल कम होकर के ख़त्म हो जाता है प्रोडक्ट। कंपनी के लिए उसे चलाना प्रॉफिटेबल नहीं रहता और कंपनी उसको बंद कर देती है। द लाइफ साइकिल ऑफ 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस हैं। अब इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अकॉर्डिंग टू द आर्क पैटर्न, द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट हैज़ मैनी पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी विद द ह्यूमन लाइफ साइकिल। ये कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है लगभग सिमिलर ही है ह्यूमन लाइफ साइकिल से। द प्रोडक्ट इज बोर्न, ग्रोज, अटेंड डायनेमिक मैच्योरिटी, देन एंटर इट्स डिक्लाइनिंग ईयर। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो जन्म से लेकर के और डेथ तक का जो पूरा प्रोसेस पूरा करती है, उसी तरह से प्रोडक्ट भी जो है जन्म से लेकर के डिक्लाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस जो है पूरा करता है। इसी को हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट इज फाइनाइट एंड advance through several stages, that is from the introduction to growth, maturity and declining, which are associated with the changes in the marketing situations, and hence the marketing strategies and the marketing mix also get affected। अगर हम अदर वर्ड्स में जाएं तो वही है बात, वही कह रहा है कि प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो फाइनेट है, यानी इसको जो है हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइनिंग। और इसके साथ में हम अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको एसोसिएट कर सकते हैं, और जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मार्केटिंग मिक्स होता है, वो लगातार इसको जो है इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी इनके हिसाब से जो है एडजस्ट करते हैं। तो
हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग मिक्स को प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के साथ ही एसोसिएट करके तभी हम अपनी मार्केटिंग को जो है और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसको उसका स्टडी जो है वो मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। और कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम लाइफ साइकिल के हिसाब से उसकी मार्केटिंग करके चलें तो वो मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी और उससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट भी आएंगे।